हेलो एवरीवन। राजस्थान भूगोल का टॉपिक राजस्थान की भूगर्भिक संरचना का यह आखिरी वीडियो है। इसमें हम नवजीवी महाकल्प या नियोजोइक एरा का अध्ययन करेंगे। नवजीवी महाकल्प को विभिन्न घटनाओं के आधार पे इस दौरान हिम नदीय घटनाएं हुई, हिमालय का उत्थान हुआ और बहुत अधिक भूगर्भिक उथल पुथल हुई। इसलिए इसे हम दो भागों में विभक्त करते हैं ताकि अध्ययन के लिए सुविधा हो। नवजीवी महाकल्प या नियोजोइक एरा को दो भागों में विभक्त किया हुआ है। तृतीयक कल्प यानी कि टर्शरी एरा और क्वार्टॉन चतुर्थक कल्प यानी कि क्वार्टरनरी एरा। तृतीयक कल्प के शैल समूह मुख्यतः नागौर, बीकानेर, जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले में नरम बालुकाश्म, जीवाश्म युक्त चूने के पत्थर, बेंटोनिटिक मृदिकाएं और मुल्तानी मिट्टी एवं लिग्नाइट आदि के रूप में विद्यमान हैं। तो ये पश्चिमी राजस्थान में तृतीयक कल्प से संबंधित जो शैलें हैं ये हमें इन जिलों के नाम पढ़ के स्वाभाविक हो गया कि ये लगभग पश्चिमी राजस्थान में पाए गए हैं। नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर आदि के बेसन में। और इन पत्थरों में जीवाश्म युक्त चूने के पत्थर हैं, बेंटोनिटिक मृदिकाएं हैं, मुल्तानी मिट्टी है, पलाना और कपूर्डी के लिग्नाइट कोयले के भंडार आदि के रूप में इस समय के बने हुए शैलों में पाए जाते हैं। इस युग के एल्काई बेंटोनाइट, मंडाई बुलई पत्थर, मंडाई सैंडस्टोन बोलते हैं जिसको, और कपूर्डी में लिग्नाइट्स के साथ तृतीयक महाकल्प के अवशेष पाए जाते हैं। मुख्य शैल समूह में फेरोमिनाफेरा, लेमिलीब्रेक्स और इकिरोइड समूह के जीवाश्म पाए जाते हैं। पलाना गंगानगर बेसिन में और जैसलमेर बेसिन में अलग अलग महाद्वीपीय अवसाद निक्षेपित हुए हैं। इन बलुई पत्थरों और शैल चट्टानों के बाद क्वार्टरनरी जमाव निक्षेपित हुआ। अगला समय है क्वार्टरॉन महाचतुर्थक महाकल्प यानी कि क्वार्टरनरी एरा। इस कल्प के अंतर्गत विकसित शैल समूह मुख्यतः भूभाग पर नदियों, नालों, हवा द्वारा व हिमवाहित संगुटिकाश्म, जलोढ़क और बालू रेत का निर्माण करते हैं। इन कल्प के शैल समूह शैलों के निच्छेदन अवधि की जलवायु को भी दर्शाते हैं। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजस्थान की भू संरचना अत्यधिक जटिल है। इसके फलस्वरूप यहाँ विभिन्न शैल समूह का विस्तार हुआ है, जो भीलवाड़ा सुपर ग्रुप, अरावली सिस्टम, देहली सुपर समूह, विंध्यक श्रेणी और पालानी श्रेणी है। इसका अति संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत है। सबसे पहला आता है भीलवाड़ा सुपर ग्रुप यानी कि भीलवाड़ा सुपर समूह। इसके अंतर्गत बुंदेलखंड नीस, पटित नीस समीक्षण सम्मिलित है। यह प्राचीनतम शैलों में है तथा पूर्वी राजस्थान से लगभग 610 किलोमीटर की लंबाई और 210 किलोमीटर की चौड़ाई में उत्तर से दक्षिण तक फैला है। इसमें ग्रेनाइट की प्रधानता है जो विविध रंगों में उपलब्ध है। इसी प्रकार नीस एक परिवर्तित शैल है जो प्राचीन आर्कियन युग से संबंधित है। इसका विस्तार उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों के अतिरिक्त दक्षिणी राजस्थान में है। यह शैल शुद्ध न होकर मिश्रित समूह में मिलती है। दूसरा है अरावली सिस्टम। इसमें कायांतरित प्राचीन शैलों से युक्त है, जिसमें आर्जिलिशियस रॉक की प्रधानता है, जो कि इनका निर्माण पानी में होता है। इसके अंतर्गत क्वार्ट्जाइट, ग्रिट्स, फाइलाइट्स, लाइमस्टोन, मिश्रित नाइस प्रमुखता से है। अलवर, अजमेर, उदयपुर में शिष्ट, मिश्रित नीस,
चूना पत्थर तथा सवाई माधोपुर क्षेत्र में बलुआ पत्थर भी अरावली सिस्टम से ही संबंधित है। अगला तीसरा ग्रुप है दिल्ली सुपर ग्रुप। दिल्ली सुपर ग्रुप इसके अंतर्गत रायलो समूह, अलवर समूह और अजबगढ़ समूह की प्रधानता कैल्साइट, क्वार्ट्जाइट, ग्रिट और शिस्ट की है। फोर्थ आ जाता है विंध्य श्रेणी। इसके अंतर्गत बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शेल की प्रधानता है। इस प्रकार शेलों का विस्तार पश्चिमी राजस्थान में है। लावा अद्भुत ग्रेनाइट जालौर, सिवाना, मोकालसर और जोधपुर में देखा जा सकता है। पूर्वी राजस्थान तथा दक्षिणी पूर्वी मेवाड़ के विंध्य शेल रचना भली भांति विकसित हुई है। करौली, धौलपुर, निम्बाहेड़ा, सुकेत, सवाई माधोपुर, बूंदी क्षेत्रों में उपलब्ध शेल इसी श्रेणी में है। पांचवा है मालानी श्रेणी। इसकी चट्टानें रायोलाइट लावा समूह से बनी हैं जो अरावली शिष्ट पर टिकी है। इन सभी आग्नेय समूह की चट्टानों के जमावों को जोधपुर के निकट एक स्थान के एक नाम के आधार पर मलानी श्रेणी कहा जाता है। जालोर ग्रेनाइट, सिवाना और एरनपुरा ग्रेनाइट इसी से संबंधित है। तो अगर हम राजस्थान की भू संरचना के बारे में संक्षेप में बताना चाहें और यहाँ उपस्थित शेल समूह का विवरण करना चाहें तो हमें इन 5 शेल समूहों का विवरण करना होगा। भीलवाड़ा सुपर समूह, अरावली सिस्टम, दिल्ली सुपर समूह, विंध्य श्रेणी, मलानी श्रेणी। इनमें किस किस प्रकार के पत्थर, शैलें, चट्टानें मिलती हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ है और वो किस इलाके में, राजस्थान के किन जिलों या किस क्षेत्र या किस दिशा में पाई जाती हैं। राजस्थान की भूगर्भिक संरचना के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल का उद्भव एवं विस्तार है। यद्यपि इसके संबंध में मतों में विविधता है, किंतु सामान्यतः यह स्वीकारा जाता है कि जुरेसिक काल में पश्चिमी राजस्थान के एक विस्तृत भाग पर समुद्र था, जिसका कार्मिक रूप से दक्षिणी पश्चिमी दिशा में खिसकते जाना रहा है। जुरेसिक, क्रिटेशियस और इयोसीन कालों में यहाँ समुद्र रहा था। इसके प्रमाण यहाँ प्राप्त जीवाश्मों से पुष्ट होते हैं। जो जीवाश्म मिले हैं वो ऐसे जीव जंतुओं के हैं जो कि समुद्र में निवास करते थे। इसके खिसकने तथा प्लीस्टोसीन काल में मनुष्य के प्रादुर्भाव और उसके कृत्यों से इस भाग में मरुस्थली दशाओं का विस्तार होता गया, जो कालांतर में मरुस्थल में परिवर्तन हो गया। उत्तरी राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में घग्गर का सूखा तल है, जो प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष है। इसके अतिरिक्त राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में विशाल सीमा भ्रंश द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट गुजरता है। यह भ्रंश चित्तौड़गढ़ के बेगू और उत्तरी कोटा में स्पष्टतः दृष्टिगत होता है तथा पुनः सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों में इसे देखा जा सकता है। संक्षेप में राजस्थान की भूगर्भिक संरचना अत्यधिक जटिल, विविधतापूर्ण है। यह विविधता यहाँ की खनिज संपदा की उपलब्धता का आधार है। इसके साथ ही राजस्थान की भूगर्भिक संरचना टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू।